चलिए आज देखते हैं हम लोग एनिलिडा संघ के बारे में। ये 5वां संघ होता है, ठीक है। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी का मतलब क्या होता है? ये कहीं भी रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो जंतु हैं, जैसे जोंक है, जोंक जो खासकर हम लोग के यहाँ भी पानी वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। तो जोंक जो है परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब जो जीवित प्राणियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जोंक जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म जनन स्तर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है? जिन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सके या काटा जा सके। तो ये जो है जो परजीवी होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो स्थल तथा जल दोनों में रह लेते हैं, ठीक है। स्थल तथा जल दोनों में रहने वाले को उभयचर कहा जाता है, ठीक है। तो ये उभयचर होते हैं। और देह गुहा की बात कही जाए, यानी इनमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। और इनके शरीर में अनेक खंड होते हैं। खंड का मतलब क्या होता है? हाँ, हिस्सा, अलग अलग हिस्सा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इनमें प्रचलन अंग जो होता है, यानी प्रचलन होता है। प्रचलन का मतलब ये आगे की ओर गति कर सकते हैं। गति करने के लिए इनमें एक अंग होता है जिसको सूक कहा जाता है। इसको सीटा या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्पेलिंग CETAE और CHSEA और CHAETA। इसके द्वारा यानी ये कांटे नुमा सूक पाया जाता है इनके प्रचलन के लिए, ठीक है। प्रचलन इनके किसके द्वारा होती है? तो सूक के द्वारा होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनिलिडा संघ के जो जंतु है उनमें प्रचलन किसके द्वारा होता है? तो सूक के द्वारा होता है। इनके अंग तंत्र विकसित एवं सुव्यवस्थित होते हैं। जो अंग तंत्र होते हैं वो विकसित होते हैं, यानी उसका दिन प्रतिदिन विकास होता है, यानी बढ़ता है। अंग तंत्र जो भी है वो बढ़ता है। सुव्यवस्थित यानी उचित स्थान पर। जैसे हम लोग का है ना अंग तंत्र, हर चीज़ का अलग अलग स्थान है शरीर में, ठीक है। तो अंग तंत्र जो है वो विकसित होता है, यानी बढ़ता रहता है और सुव्यवस्थित होता है। ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब जिनमें नर और मादा अलग अलग हिस्सों में हो, अलग अलग जीवों में बटे हो। और उभयलिंगी भी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है जो जिसमें नर और मादा एक साथ हो, यानी उनके नर अंग और मादा अंग एक ही में हो। तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी, ठीक है। यानी पूछा जाएगा कि एनिलिडा संघ के जंतु किस प्रकार के होते हैं? तो एक लिंगी और उभयलिंगी, यानी एक लिंगी भी हो सकते हैं, अलग अलग नर और मादा जनन तंत्र पाया जाएगा। और उभयलिंगी भी होंगे, यानी एक जीव में ही दोनों यानी नर अंग और मादा अंग पाया जाएगा। अब इसका उदाहरण पूछ देगा तो ये नेरिज, समुद्री चूहा, केंचुआ, जोंक आदि इसके उदाहरण हो गए। सभी संघ के अलग अलग जंतु
होते हैं। तो एनिलिडा संघ के ये जो जंतु हैं वो क्या है, नेरिज है, समुद्री चूहा है, केंचुआ है, जोंक है। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं हम लोग। तो एनिलिडा संघ के जो भी जंतु हैं वो साधारणतः माने अधिकांशतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं खासकर। लेकिन कुछ जो है वो परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पर आधारित हो। जैसे जोंक क्या है, तो परजीवी होता है। आप अगर पानी में तैरते हैं और उनमें अगर जोंक हो पानी में, तो आपके अंदर भी वो प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, आपसे वो अपना भोजन प्राप्त करने लगेंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी क्या होते हैं जी, तो त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है, जिनको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके। ये उभयचर होते हैं, यानी ये जल स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा होता है। इनके शरीर में अनेक खंड होते हैं। इनमें प्रचलन अंग जो है वो काटेनुमा होता है, जिसको सूक कहा जाता है। तो इसी से ये आगे जो है मोशन करते हैं, गति करते हैं। इनके अंग तंत्र विकसित होते हैं, यानी बढ़ते रहते हैं और सुव्यवस्थित होते हैं, यानी स्थान उनका निर्धारित होता है। ये एक लिंगी होते हैं और उभय लिंगी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। और इनके जो अंग तंत्र है, सभी अंग तंत्र जो है वो इनके शरीर में होता है। नेरिज, समुद्री चूहा, केंचुआ, जोंक, ये सब इनके क्या है, मुख्य उदाहरण है। और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना जरूर याद कर लेना होगा, क्योंकि इनमें से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके बुक में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो एनिलिडा संघ यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।